10 सीटों पर अगर आप जा रहे हैं लड़ने, मुख्यमंत्री तो जम्मू कश्मीर से लेके हरियाणा तक उनकी डिमांड है, लेकिन यहां पर अब तो चुनाव बिल्कुल हैं, 1 महीने का टाइम भी नहीं रह जाएगा, 10 दिनों में ऐलान होना है। आपको भी पता क्या क्या मुद्दे हैं हिंदुत्व, इनके पीडीए को कैसे हराने वाले हैं आप? देखिए पुष्कर जी, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की, धर्मवाद की राजनीति बिल्कुल नहीं करती है। इनका पीडीए का मतलब क्या है, अभी तक समाजवादी पार्टी स्पष्ट नहीं कर पाई है। लंबे समय तक एमवाई के आधार पर ये राजनीति करते रहे हैं। मुस्लिम यादव ना मुसलमानों का भला कर पाए, ना यादवों का भला कर पाए। यादवों के नाम पे अपने एक कुनबे को ही सिर्फ टिकट देते रहे हैं। वो इस लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा है। 7 टिकटें दी गई, 7 अपने कुनबे को दी गई। उत्तर प्रदेश की जनता को मत भ्रमित करने के लिए नया नया शगुफा लेकर के आ जाते हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से इनको जान चुकी है, पहचान चुकी है। चाहे पीडीए के माध्यम से हो, चाहे एमवाई के माध्यम से हो, इन लोगों से उत्तर प्रदेश का भला तो होने से रहा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के आई है और ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं होती है। हम लोग सबका साथ, अंत्योदय के विषय को लेकर के, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों के विशेष के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा भीमराव अंबेडकर के अंत्योदय के विषय को लेकर, अर्थात समाज के अंतिम पायदान, पिछड़े व्यक्ति, समाज के अंतिम सीढ़ी में खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और किसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। जितनी भी योजनाएं हैं उसमें गरीब तबका, चाहे मुसलमान वर्ग का हो, चाहे हिंदू वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, ईमानदारी से उसमें उनको लाभ पहुंचता है। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हितों की बात नहीं करती है। आप योजनाएं उठा के देख लीजिए, अगर 12% मुसलमान है तो निश्चित रूप से उससे ज्यादा लाभ मुस्लिम वर्ग को मिला होगा। हम लोग जो है निश्चित रूप से 10 सीटों पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम लोग प्राण प्रण से 10 सीटों पर ईमानदारी से लगे हुए हैं। हमारे प्रभारी बना दिए गए हैं, हमारे संयोजक बना दिए गए हैं, हमारे मंडल की इकाई, हमारी वार्ड की इकाई, हमारे जिला की इकाई, हमारे बड़े बड़े नेता सब सघन दौरा कर रहे हैं। अपनी योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को जितना लाभ पहुंचाया उसके माध्यम से हम लोग समाज को बता रहे हैं, अपनी विचारधारा बता रहे हैं। पुष्कर जी, निश्चित रूप से मानिए भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों की जीतने वाली है। राघवेंद्र जी, आपने बड़ा स्पष्ट से कहा कि धर्म और आप जात की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन 24 के नतीजे, मेरे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक हैं, अभी वो भी आपको बताएंगे। 24 की लड़ाई जातिगत समीकरणों को देखते हुए आप लोग भी सम्मेलन करते हैं, आप लोग भी टिकट बांटते हैं, और अशोक यादव जी ने जो इंडिया गठबंधन में शामिल है उसी के साथ लड़ाई लड़ी, और ये संविधान के नाम पर लड़ते रहे। तो अगर आप ये कह रहे हैं सबके साथ, सबके विश्वास के साथ, तो फिर सीसामऊ और करहल और कुंदरकी ये कैसे जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को भर भर के प्यार करती है, भर भर के वोट देती है, तभी एक लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा पलट के सरकार आई है। माननीय योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के नेता बने हुए हैं। हमारे जो स्टार प्रचारकों की सूची है पुष्कर जी, उसमें देश के नेताओं में योगी आदित्यनाथ जी का नाम है। मैंने ओपनिंग रिमार्क दे दिया, राज्यों में प्रचार, मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि सीएम इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में व्यस्त हैं। उनकी आज भी रैली हुई है, कल भी रैली थी। लेकिन अशोक यादव जी, आपके नेता कहां हैं जमीन पे? प्रभारी आपने बना दिया। मैंने कहा जो लड़ाई आप देख रहे हैं ना राघवेंद्र जी, डंके की चोट पे कह रहे हैं, 3 महीने से छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़ा कार्यकर्ता जमीन पर है। उनके मंत्री भी हैं। आपकी उपचुनाव में उन्होंने अपने 5 बड़े नेताओं को, प्रदेश के, सरकार के और संगठन के मिलाकर 5 बड़े लोगों को 2-2 सीटों का प्रभार दे दिया। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कहीं तो लड़ाई में आते ना। पुष्कर जी, देखिए हर दल की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है। बीजेपी की स्ट्रेटजी तो ये है कि इनका सदस्यता अभियान अभी 2 दिन पहले चल रहा था, नहीं 23 दिन से चल रहा है, अब तो 28 दिन हो गए। हाँ 28 दिन से चला, लेकिन अभी परसों नरसों इनका हमने देखा, कई लोगों ने बताया कि इनके जो लोग हैं जो सदस्य बनाने आ रहे हैं, जबरदस्ती मोबाइल ले लेके जबरदस्ती का सदस्य बना रहे हैं।
तो सदस्य बनाना या दिल में जगह बनाना दोनों अलग अलग बात है। तो बीजेपी दिखावा करती है, हम लोग दिल में जगह बनाते हैं, जबरदस्ती सदस्य बना करके हम लोग प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग 2 अक्टूबर से जो गांधी जयंती के अवसर पर साइकिल यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं और इसका कई पड़ाव होते हुए उस साइकिल यात्रा का समापन अयोध्या में होगा 10 अक्टूबर को। इसके अलावा हमारी जो जमीनी स्तर पे तैयारी है, बूथ लेवल पे जो तैयारी है, वो फूल प्रूफ तैयारी, वो ऐसी तैयारी है कि चाहे आप केशव मौर्य जी बोलें या माननीय योगी जी बोलें या जो भी बोले कि 10 में 10, तो हो सकता है कि इनके पास जो सीटें हैं वो सीटें भी इनको गंवानी पड़ जाए। जैसे 80 में 80 ये लोग बोल रहे थे, तो हो सकता है कि उसी टाइप का कुछ हो जाए जो 10 में 10 बोल रहे हैं। तो हम लोगों की जो तैयारी है बहुत ही माइक्रो लेवल पे है और बूथ लेवल से लेकर के जिले लेवल तक हमारा पूरा सिस्टम लगा हुआ है चुनाव को लेकर के। बड़ी संजीदगी से हम लोग हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए, दावा कौन कर रहा है? केशव मौर्य जी दावा कर रहे हैं 10 में 10 का, तो क्रेडिबिलिटी उनकी कितनी है? अरे भाई, आपका भी तो कोई नेता आए ना दावा करने। जनता तो हम लोग कैसे, मतलब एक आप 37 सीटें जीत गए, गठबंधन की 43 जीत गए, तो मतलब अब आप जान रहे हैं कि शांत बैठ के ही चुनाव जीता जा सकता है। नहीं, देखिए पुष्कर जी, आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव था तब भी यही चर्चा चल रही थी कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जमीन पे नहीं दिख रही है, भाजपा ये काम कर रही है, भाजपा वो काम कर रही है, चर्चा चल रही थी। लेकिन तब भी हम लोग जमीन पे थे, आज भी जमीन पे हैं और हमेशा जमीन पे रहते हैं। हम लोग कभी हवा में नहीं रहते हैं, हम लोग हमेशा जमीन पे ही रहते हैं। समाजवादी पार्टी की जो यूएसपी है कि वो जमीन पे, सड़क पे, खेती किसानी सबके बीच रहती है। हम लोग कभी इस जमीन से ऊपर जाते ही नहीं है। हमेशा अपनी व्यवस्था ऐसी बना के रखते हैं कि हम मतदाताओं से हमेशा टच में रहते हैं। हमारा ऐसा सिस्टम है समाजवादी पार्टी का। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो गुब्बार है कि इतना मंत्री बना दिए, हर मंत्री का प्रभार दे दिए, योगी जी को फला फला सीटों का प्रभार मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, ये तैयारी, ये सब तैयारियां जो धरी की धरी रह जाती हैं। जब जनता, देखिए इन्होंने कहा ना, अभी मैं किसी का बयान सुन रहा था, ये कह रहे थे कि जब जब सपा कम मजबूत होती है तो फलाने अराजक तत्व भी मजबूत हो जाते हैं। लेकिन ये चीज इनको ये नहीं पता कि हमारी ही सरकार में डायल 100 जैसी सेवा दिया हमने, जो कि 15 मिनट में गांव में और 10 मिनट में शहर में पुलिस पहुंचती है। और जिस तरह से अपराधियों पर नकेल समाजवादी सरकार में कसी गई, किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, भाजपा जब जब मजबूत होती है पुष्कर जी, आप देखिए तब तक पीडीए कमजोर होता है। आप देखिए योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार उत्तर प्रदेश जितनी भर्तियां हैं, अभी तो चूंकि एक बार चोर पकड़ा जाता है तो लगता है हाँ ये तो एक ही बार चोरी किया, लेकिन इसके पहले की अगर जांच हो जाए तो बहुत सारे आरक्षण में चोरी इन लोगों ने किए हैं। तो जब जब भाजपा मजबूत होती है तब तक पीडीए कमजोर होता है, तब तक किसान कमजोर होता है, तब तक नौजवान कमजोर होता है, तब तक छात्र कमजोर होता है। तो भाजपा जब जहां जहां मजबूत हुई है, तहां तहां जो जो नाम मैंने गिनाए हैं, ये लोग कमजोर हुए हैं। नौजवान देखिए देश का भविष्य होता है, छात्र देश का भविष्य होता है, लेकिन उन्हीं छात्रों का पेपर लीक हुआ, नीट का स्कैम इतना बड़ा हुआ, हमारे नौजवानों को अग्निवीर बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें जनता के दिमाग में है पुष्कर जी, और जनता हर चीज का हिसाब अब लेना सीख गई है कि अब आप अगर सोचेंगे कि योगी जी प्रभारी बन गए तो हम योगी जी का चेहरा देख के वोट दे देंगे, नहीं। मोदी जी से बड़ा कौन चेहरा इनके पास, बताइए आप। मोदी जी जैसा व्यक्ति, जो भाजपा का सबसे बड़ा नेता है मोदी जी, काशी में गए थे, 3,27,000 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उनको। तो इनकी क्रेडिबिलिटी अब जो है डाउनफॉल में चल रही है। अब इसीलिए आप घर बैठे हैं, इसीलिए घर बैठे, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आप एक जीत को अपनी बड़ी जीत मान के घर पे नहीं बैठ सकते हैं। नहीं सर, देखिए मैंने कहा ना आपको, तभी मैं पूछ लिया भाई, अब क्योंकि ये आपको भी पता है अशोक जी, ऐसा थोड़ी ना कि आप कहीं दुनिया से बाहर हैं या खबरों में नहीं है। 10 से 12 दिन में चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। जी जी। और इन लोगों की तैयारी, मुझे लग रहा है जो 20 जुलाई तक जितना इधर उधर आप लोग बताते रहे कि लड़ाई चल रही है, ये सुपर 30 की टीम बनी, उसके बाद सुपर 10 आ गया, और हर जिले मतलब जो 10 विधानसभा सीटें हैं उस पर मुख्यमंत्री खुद एक एक बार जा चुके हैं।
वो ठीक है, वहाँ उन्होंने रोजगार मेला लगाया, वो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन विपक्ष के लोग भी तो एक साथ दिख सकते थे। वहाँ नहीं, बिल्कुल कांग्रेस आपकी मीडिया प्रभारी 10 सीटों पे, मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक कि आपके और कांग्रेस एक साथ लड़ने जा रहे हैं कि अलग अलग लड़ रहे हैं। नहीं नहीं पुष्कर जी, हम लोग साथ में लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से साथ में लड़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो आपने कहा कि 10 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से, तो ये अच्छी बात है। कम से कम हमारे जो भी प्रत्याशी रहेंगे या कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहेंगे, हम लोग आपस में समन्वय बना के 10 सीटों पे एक दूसरे की मदद करेंगे ना। तो इसमें प्रभारी नियुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि 10 सीटों पे कांग्रेस अलग से नहीं, लड़ने आप जा रही है। TV9 यूपी यूके पेज पे चले जाइए, हर सीट पे फूलपुर हो, मैंने अगर उनसे करहल और कुंदरकी के बारे में पूछा तो आपसे भी बता दूं, फूलपुर पे भी कांग्रेस लड़ रही है, कह रही है हम लड़ेंगे, हम मांगेंगे, मेरा भावनात्मक लगाव है। तो आपको वो सीसामऊ सीट भी देने मांग रही है। अब आप देंगे नहीं देंगे, आप लोगों में क्या बात होगी, इसके लिए हम नहीं बैठे, लेकिन एक जो एनालिसिस है ना, वो आखिरी 10 दिन में ही चुनाव जीत लेंगे वो आप लोग, ये आपने फॉर्मूला निकाला है। नहीं देखिए, चुनाव का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता पुष्कर जी। चुनाव के लिए लगातार फील्ड में बने रहने ही उसका एकमात्र फार्मूला होता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी जो जमीनी स्तर पे तैयारी है उसको हम लोग प्रोपेगेट नहीं करते हैं, हम लोग शांति से काम करते हैं। अब भाजपा प्रोपेगेट करती है, उसको प्रोपेगेंडा फैलाती है कि ताकि मतलब विपक्ष के लोग आधा तो ऐसे ही डर जाएं कि अरे भाजपा के तो इतना बड़े बड़े मंत्री लग गए, इतने बड़े बड़े सब चीजें हो गई। हम लोग जमीनी स्तर पे, मैंने आपको एक सिंपल उदाहरण बताया कि 2 तारीख से हमारी साइकिल यात्रा शुरू हो रही है और वो कई पड़ाव होते हुए अयोध्या में उसका समापन होना है 10 तारीख को। तो इसी तरह से लगातार हम लोग कार्यक्रम अपना कर रहे हैं। कुछ कार्यक्रम हम लोग चेकआउट करके मीडिया में बताते हैं, कुछ कार्यक्रम हम लोग मीडिया में नहीं बताते हैं। तो ठीक, ठीक, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं घर। जी